इंसान शोक मोह माया पहा। कल की कथा में हमने श्रवण किया, भरी सभा में द्रौपदी की लज्जा लुटी जा रही और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की चीर को आकर के बढ़ाया। महाभारत की कथा यहां से प्रारंभ हुई। द्रौपदी का अपमान पांडवों को सहन नहीं हुआ। इस जंघा को मैं अपनी भुजाओं से चूर चूर कर दूंगा, तोड़ दूंगा। और मेरी द्रौपदी के जो केस पकड़ करके घसीटते हुए दुशासन लाया है, उसी के खून से और दुर्योधन के खून से मैं द्रौपदी के बाल धोऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा हुई और महाभारत प्रारंभ हुआ। बताया गया कि 18 दिन तक महाभारत चला, 18 दिन तक लड़ाई हुई। अब जब एक दिन पांचों पांडव द्रौपदी अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, उसी समय दुर्योधन का एक मित्र है अश्वत्थामा। ये द्रोणाचार्य गुरु जी का पुत्र है। अश्वत्थामा गया दुर्योधन के पास में और कहने लगा कि अरे दुर्योधन, तुम मेरे परम मित्र हो और मेरे भाई जैसे हो, तो तुम अगर कहो तो मैं एक झटके में पांचों पांडवों का सिर काट करके तुम्हारे पास ला दूंगा। दुर्योधन ने कहा कि इतना संभव नहीं है, पांचों पांडवों को मार लेना इतना सरल नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। अरे बोले, मेरे पास में ब्रह्मास्त्र है, मैं मार सकता हूं और आज की रात मैं पांचों पांडवों के सिर काट करके तुम्हें ला करके भेंट करूंगा। दुर्योधन ने कहा ठीक है। आज द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों को लेकर के, और पांचों पुत्र कैसे हैं? पांचों पांडवों के जैसे ही दिखते हैं। पांचों पुत्रों को लेकर के और द्रौपदी आराम कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण तो जानते थे कि यहां क्या होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को रात्रि में ही 2 बजे रात को बुला लिया, इमरजेंसी मीटिंग करना है। यहां द्रौपदी भी पीछे पीछे पांचों पांडवों के गई। यहां पांचों बच्चे सो रहे थे। अश्वत्थामा गया, अंधेरा था, उस समय बिजली लाइट की तो व्यवस्था थी नहीं। अश्वत्थामा गया और उन बच्चों को ही पांचों पांडव समझ करके उनके मस्तक काट लिया और काट करके थाली में रख करके और दुर्योधन के पास लेकर के गया। बोले, दुर्योधन, तुम्हारी समस्या खत्म, आज से अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। दुर्योधन ने कहा ऐसा कौन सा यज्ञ जीत लिया? बोले, मैंने पांचों पांडवों का सिर काट करके ले आया। दुर्योधन को शंका हुई कि इतना आसान तो नहीं था पांचों पांडवों का सिर काटना। अर्जुन जैसे धनुर्धारी अभी कोई हुआ नहीं, ऐसे का तुम इतनी आसानी से सिर काट करके ले आए। तो एक थाली में पांचों सिर रखे हुए थे। दुर्योधन ने कहा कहाँ है सिर? तो कपड़ा ढका हुआ। दुर्योधन ने जब वो सिर को थथोड़ा हाथ से, कोमल से सिर थी, दुर्योधन की उंगली घुस गई सिर में। समझ गया दुर्योधन ने अश्वत्थामा को डांटा। बोले, अरे अश्वत्थामा, तूने तो मेरा वंश ही नष्ट कर दिया। द्रौपदी के पुत्रों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था। ये पुत्र अगर जीवित रहते, इससे वंश चलता, कुल चलता।
मेरी दुश्मनी तो पांचों पांडवों से थी। अगर तू पांडवों का सिर लेकर के आता तो मैं तुझे गले लगाता, लेकिन तूने मेरे भतीजों का सिर काट करके लाया है, तूने ठीक नहीं किया। अब यहां अश्वत्थामा तो दुर्योधन के यहां है, द्रौपदी उसी समय वापस आई और जब देखा कि मेरे 5 पुत्र सिर ही नहीं है, धड़ भर पड़े हैं, खून बह रहा है, द्रौपदी झपाटा खा करके गिर गई, रोने लगी। उसी समय पांचों पांडव, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर पांचों आ गए। देखा तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि जिसने भी ये दुष्कृत्य किया है, जिसने भी हमारे पुत्रों का वध किया है, वह कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। मैं अपने बाणों से उसका वध करूंगा। ये प्रतिज्ञा कर लिया अर्जुन ने। और अर्जुन समझ गया कि ये और कोई नहीं, अश्वत्थामा ने ही ऐसा किया है। और अर्जुन धनुष बाण लेकर के रथ पे सवार हुआ और सवार होकर के चल दिया अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए। अश्वत्थामा दुर्योधन के यहाँ छुपा हुआ था। अश्वत्थामा ने जैसे देखा कि अर्जुन धनुष बाण लेकर के आ रहा है मुझे मारने के लिए, अश्वत्थामा भागा। अश्वत्थामा आगे आगे भागा, अर्जुन पीछे पीछे भागे। भागते 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 अर्जुन ने पकड़ लिया अश्वत्थामा।